लगता है जो हुआ है वो बहुत इससे बुरा नहीं हो सकता था हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे कश्मीर के से जो रिश्ते हैं उसके लिए। लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धारा 370 का जो एब्रोगेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत हुआ है वो मेरे समझ में जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, अमन के ख़िलाफ़ है, इंसाफ के ख़िलाफ़ है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, ये एक गद्दारी हिंदुस्तान की आवाम के साथ हुआ है। जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया दे शुड हैव टेकन, जो लोकल लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए था, वो ज़्यादा ज़रूरी था। अभी ये हालात है कि इस वैली के अंदर आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। I want to raise the voice of all the Kashmir. They are under siege, they are caged. The mobile services have been snapped there. It's been 2 days I have talked to my parents. From last 10 years I have been living in Delhi. It has never happened to me that I have not spoken to my parents from last 2 days. I don't know whether they are fine, what is happening over there. 370 वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। कश्मीरी जनता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जैसे हम पीर पंजाल रीजन से हैं और हमारा इलाका पहले से ही बहुत ज़्यादा नॉन वायलेंट रहा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से जितने भी हम लोग यहाँ हिंदुस्तान की जामियात में हैं, हमें कोई पता नहीं है कि हमारे घर वाले ज़िंदा हैं या मरे हुए हैं। तो हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को चाहिए, आज हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहते हैं कि अजीत डोभाल के कहने पे ये सब कुछ ना करें और ये जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है इसको वापस अपनी पोजीशन पे, बल्कि और भी स्ट्रांग तरीके से अपनी पोजीशन पे वापस लेना चाहिए।